और हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2। अब तक हम लोग को 6 क्वेश्चन कर रखे उस एक्सरसाइज के। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीडिंग लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 7 दे रखा है, a chord of circle of radius 12 centimeter sustain an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है, क्या दे रखा, एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का बताना एरिया कितना होगा। हमें करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का मतलब ये इसका एरिया निकालना है। कितनी बात सुन में आई, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का, ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रखा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर है और जो थीटा एंगल दे रखा सेंटर पे 120 डिग्री है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला याद है, हाँ ये है फॉर्मूला इसका। नहीं, ये तो डायरेक्ट सेगमेंट का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट सेगमेंट का फॉर्मूला है, सर्कल की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सर्कल तब निकालते जब माइनर मेजर दोनों निकालना होता। तो अगर माइनर सेगमेंट का एरिया, हाँ तो इसमें एक ही पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, और माइनर मेजर दोनों पूछेगा तो फिर सर्किल निकालेंगे। तो पूरे का एरिया आ जाएगा, एक का एरिया आ जाएगा, उसमें से माइनस करके दूसरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट, डायरेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है ये दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 360 पाई का वैल्यू ले लेते हैं, पाई बोला है जो है ना 3.14 ले लेते हैं, और यहाँ आर जो है 12 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता थीटा अपॉन 360 पाई -1/2 साइन थीटा। यहाँ आर जो है 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा थीटा का वैल्यू 120 360 माइनस और इंटू पाई का वैल्यू 3.14 कर लेते हैं, -1/2 साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 से 0 कट गया, 12 3 जा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आगे ये 12 का स्क्वायर 144, ये तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 1/3 3.14 माइनस ये 1/2 है, और साइन 120 डिग्री का कितना वैल्यू होगा ये तो आपको पता ही नहीं है। अब तक तो हम लोगों ने 90 डिग्री तक का किया था, ठीक है। अब तक हम लोग 90 डिग्री का किया था, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। साइन 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे दो तरीके हैं। तो एक तरीका तो हम बुक में दे रखा था
हम लोगों ने उसको यूज़ किया था प्रूफ करने के लिए। तो मैं वो वाला तरीका बताता हूँ पहले, फिर एक दूसरा तरीका भी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं और मैं उसको साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा जो लिखा था ऐसे, ये बेसिकली हम लोगों ने साइन 2 थीटा बाई 2 लिया था, और ये जो थीटा बाई 2 को लिया था हम लोगों ने 2 बीटा लिया था। ठीक है ना। जब प्रूफ कर रहे थे, एक प्रूफ किया ना, शुरू में सारे फॉर्मूले लिखे हैं तो हमने वहां पे प्रूफ भी किया है। तो साइन थीटा जो है 2 थीटा बाई 2 के बराबर किया था। थीटा बाई 2 को हमने बीटा लिया था। अब साइन 2 बीटा जो है ना, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। कितनी बात समझ में आई। तो साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो है हम लोगों ने थीटा बाई 2 को बीटा लिख सकते हैं, और इसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन बीटा कॉस बीटा। अब ये तो 2 तो ठीक है, साइन बीटा क्या है, बीटा मतलब थीटा बाई 2 है, और कॉस बीटा क्या है, ये थीटा बाई 2 है। ये थीटा क्या है, ये जो एंगल है 120 डिग्री है। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं, साइन 120 डिग्री अपॉन 2 कॉस 120 डिग्री अपॉन 2। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 साइन 60 डिग्री, इसको कैंसिल करके 60 डिग्री, और यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक। साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √3/2। तो ये आ गया हमारा √3/2। किसका वैल्यू, ये हम लोग ऐसे होते 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 ये थीटा यानी 120 साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3/2 होगा। ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी प्रूफ करने के लिए यूज किया था, तो इसे नोट कर लीजिए और ये वैल्यू भी याद रखिएगा। इतना आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 डाल सकते हैं वहाँ पे डायरेक्ट। लेकिन ये कैसे आया है √3/2, ये हमने पूरा करके दिखाया, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। एक दूसरा मेथड भी है, वो इसको करने के बाद में कराता हूँ। ये वाला चीज़ तो आपके बुक में दे रखा था, इसलिए पहले मैंने करा दिया। नोट करिए। √3/2। अब क्या दे रखा है, ये 144 तो चल ही रहा है हमारा, और ये आ जाएगा 3.14/3, और ये √3 का वैल्यू डाल देते हैं, या चलो एक बार √3 लिख देते हैं, ये आ गया हमारा। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग करते एलसीएम ले लेते हैं, तो 144 तो ऐसे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 दोनों आ जाएगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 3.14 माइनस ये 3 यहाँ चला जाएगा, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, वो लिखा हुआ क्वेश्चन में दे रखा वैल्यू, और √3 का वैल्यू 1.73 यूज करने के लिए। ठीक है। ये है 144, और ये जो वैल्यू आएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 5 12.56 माइनस 9 21 2 5 5.19, ये 12 आ गया। ठीक है ना। ये 144, और इसको माइनस करें 12.56 में से 5.91, तो इसको 12.56 में से 5.19 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7.37, तो 7.37 तो ऊपर आ जाएगा,
ये 12 आ जाएगा। 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 144 जो ना 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 3 जा 36 और 8 कैरी था 44, 4 कैरी, 12 7 जा 84 और 4 कैरी था 88, 2 के बाद डेसिमल लगा दो तो ये इसका आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेगमेंट का एरिया आ गया। अभी हम लोगों ने साइन 120 डिग्री का वैल्यू एक जो बुक के हिसाब से फॉर्मूले था उसको हम लोगों ने करके दिखा दिया, मगर 11th क्लास में भी एक फार्मूला दे रखा है, अगर उसका हेल्प लेंगे तो उससे भी इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या दे रखा एक फार्मूला, मैं समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आता ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। एक फार्मूला दे रखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा एक जनरल फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी होता है तो पहले साइन ए से मल्टीप्लाई होता है, कॉस बी से हो जाता है, फिर प्लस का साइन था तो बीच में यहाँ प्लस आ जाता है, कॉस ए हो जाता है, साइन बी हो जाता है, ये एंगल अल्टरनेट हो जाता है। अब अगर हम लोग 120 डिग्री को चेंज करना चाहें तो हम लोग ऐसे दो एंगल में बदल सकते हैं, एक होगा 90 डिग्री और एक होगा 30 डिग्री, इन दोनों को प्लस करें तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 को ए से दिखाते हैं और 30 को हम लोग बी से दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे साइन 120 डिग्री है, ठीक है ना, साइन 120 डिग्री है तो इसको हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब ये हमारा साइन ए, तो ए की जगह पे 90 ले लेते हैं और बी की जगह पे 30 ले लेते हैं, फिर प्लस कॉस ए, तो ए की जगह पे 90 है और साइन बी, तो बी की जगह पे 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2 और ये 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 आ जाएगा, तो ये भी √3/2 देगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये 11th क्लास में दे रखा है ये रिलेशन, ये वाला, वो वाला आपके बुक में डिस्कस किया है तो वो आप उससे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसको भी समझ सकते हैं, काम के लिए काम आएगा। तो ये नोट करना चाहे तो नोट कर लिए, वरना कोई बात नहीं। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ और पढ़ के समझाता हूँ क्या है। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 8, A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped green field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See the figure. Figure में दे रखा है. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. ठीक है, और ये पहला पार्ट हो गया और दूसरा दे रखा the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.14. ठीक है, क्या दे रखा है इसमें कि एक हमारा स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड का मतलब ये कि इसको दोनों तरफ से लेंथ ब्रेथ बराबर है ये, और इसके अंदर घास लगे हुए हैं, ठीक है ना, घास लगे हुए हैं। ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड है 15 मीटर है, ठीक, 15 मीटर है ये। अब क्या बताया कि एक हॉर्स को एक रोप से बांध दिया गया और रोप का जो लेंथ है 5 मीटर है,
तो एक हॉर्स जो है ना यहाँ से एक कॉर्नर पे खूंटा गाड़ के बांध दिया गया। पेग का मतलब खूंटा होता है, लकड़ी को ठोकते हैं जमीन में। तो यहाँ पे 5 मीटर का रोप लेकर इसमें एक हॉर्स को बांध दिया गया। हॉर्स, अब घोड़ा तो बना नहीं सकता, तो ये हॉर्स है ये। अब ये हॉर्स जो घूम घूम के घास खाएगा तो वो कितना घूमेगा और कितना घूम लेगा। तो ये जब हॉर्स यहाँ से घूमेगा तो ऐसे ये घूमेगा पूरा, ये पूरा इतना घूमेगा ये। लेकिन ये तो बाहर है, फील्ड से बाहर है, तो इसका तो नहीं, मगर ये यहाँ पे जो घास है, ग्रीन फील्ड का जो घास है, ये सब खाएगा। तो ये जो है पूरा इतना सेक्शन का ये हॉर्स जो है ना घास खाएगा। ठीक है, तो आप बताना कि कितना एरिया जो है ना हॉर्स फील्ड का कितना एरिया वो घास खाएगा। वो हॉर्स जो है पूरे फील्ड में जो उसका एरिया है, उसका कितना एरिया वो हॉर्स घूम घूम के घास खा जाएगा, कितने एरिया का घास खा जाएगा। आ गया सवाल समझ में? अब क्या बताया कि यहाँ पे जो हॉर्स जो है ना एक 5 मीटर रोप से बना हुआ है। तो ये एक फिगर जो बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है ये एक सेक्टर बन रहा है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल 90 का होता है। स्क्वायर में सभी एंगल 90 का होता है। तो ये तो फिगर तो सेक्टर बन रहा है, सेंटर का एंगल 90 बन रहा है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो जो है 5 मीटर का है। ठीक है, वो 5 मीटर का है। तो इसका हमें एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय हॉर्स ये निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन में 8 में सवाल तो समझ में आ गया। ये जो फिगर द फिगर formed by grazing grass by the horse is sector. Here theta is equal to 90 degree and r radius is equal to 5 मीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर याद है, ये हो गया इसका एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा का वैल्यू है 90, 360, 3.14, पाई का वैल्यू उसने कहा है, और आर है 5, रेडियस जो ना 5 की जगह पे है। ये एक हम लोग जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 था, तो ये 1/4 आ गया, 3.14 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा ये। ठीक है, मीटर में है तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 25 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 द 100, 10 करी 25 1 25 और 10 35। ठीक है, 35 5 3 करी 25 3 75 और 3 78। 2 के बाद डेसिमल लगा दिया और ये नीचे 4 आ गया, इतना मीटर स्क्वायर। 4 से करो, 4 1 4, 4 9 36 2 25, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर। ये जो है 19.625 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है हॉर्स जो है ग्रेस कर जाएगा उस ग्रीन फील्ड का। ठीक है, अगला पार्ट जो दे रखा है वो मैं पढ़ता हूँ, फिर उसे करके बताता हूँ। अगला पार्ट जो दे रखा, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रूप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, अब क्या बताया कि यहाँ पे जो हॉर्स बंधा हुआ था वो 5 मीटर के रूप से बंधा हुआ था। अगर ये रोप का लेंथ 10 मीटर कर दिया जाए
तो अब कितना ज़्यादा ग्रास को ग्रेस करेगा, कितना ज़्यादा फील्ड को खाएगा वो। तो अब जो है ये 5 के बजाय यहाँ से 10 कर दिया, यहाँ तक कर दिया 10 मीटर, ठीक है। तो हाँ, तो अब जाहिर है ये पूरा इस तरह का एक सर्किल बनेगा, पूरा बड़ा सा सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ये बड़ा सा जब सर्किल बनेगा तो ये जो एरिया जो है इतना ज़्यादा ग्रेस करेगा। अब ये वाला एरिया पहले तो इतना करता ही था, लेकिन अब 10 मीटर जब रूप हो जाएगा तो इतना एरिया ज़्यादा ग्रेस करेगा। तो अब यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रेस करेगा ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो है एरिया निकालने जा रहे हैं हम लोग, इस पार्ट का जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो देखो यहाँ पे 2 सेक्टर बन गया। एक सेक्टर तो ये वाला जो है जिसका रेडियस 5 है और ये हमने ग्रीन से दिखाया है, और एक सेक्टर वो है जिसका रेडियस जो ना 10 मीटर है। तो ये 2 सेक्टर है, एक बड़ा वाला सेक्टर है, एक छोटा वाला सेक्टर है। लेकिन इस छोटे वाले सेक्टर का जो एरिया है ये हम लोगों ने निकाल लगा 19.625, ये तो निकाल रखा है। अब हमें इस बड़े वाले का सेक्टर का एरिया में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है। बात समझे? जैसे ये पहले तो इतना ग्रेज करता था, अब 10 मीटर का करोगे तो ये बड़ा वाला सेक्टर इतना एरिया ग्रेज करेगा। लेकिन हमें बताया कि कितना अब ज़्यादा इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया। तो जो बड़ा वाला सेक्टर है उसमें से ये अंदर वाला सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो जो इंक्रीज पार्ट है वो आ जाएगा, ये जो इंक्रीज पार्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एंगल तो वही है, एंगल एट द सेंटर तो वही है। यहाँ दिखाता हूँ, ये जो है ना थीटा है 90 डिग्री, और यहाँ R1 तो 5 मीटर ले लेते हैं एंड R2 जो ले लेते हैं 10 मीटर। अब जो रेडियस है ना 10 मीटर का हो गया, ठीक है। इंक्रीज्ड एरिया ऑफ ग्रेजिंग, यानी अब जो ग्रेजिंग हो रहा है कितना एरिया बढ़ गया है, कितना एरिया पहले से बढ़ गया। पहले तो 19.625 मीटर एरिया ग्रेज कर रहा था, अब कितना बढ़ गया है। तो अब ये इसमें निकालेंगे, ये बड़े वाला सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर। बड़ा वाला सेक्टर का जो रेडियस है 10 मीटर है, तो उस बड़े वाला का एरिया निकालेंगे सेक्टर का, फिर उसके बाद इस छोटे वाले का निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर। ये हमारा इंक्रीज्ड पार्ट ऑफ ग्रेजिंग एरिया हो गया, इतना एरिया ज़्यादा ग्रेज करेगा। इस बड़े वाले में से इस अंदर वाले को माइनस कर लेंगे तो ये जो बचा हुआ एरिया है अब ये इतना ज़्यादा एरिया ग्रेज करेगा। तो ये बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन है, निकाल लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थीटा जो है 90 डिग्री है अपॉन 360, और पाई का वैल्यू बोला है 3.14 यूज करिए, ठीक है। और R2 का जो वैल्यू है वो 10 है, और R1 का वैल्यू जो है ना 5 है, ये दोनों का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। ये तो कैंसिल होके 4 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पे 1/4 3.14, और यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चलिए। अब क्या बताया कि इसमें से देखिए 100 में से 25 चला जाएगा तो बचेगा 75, 3.14, ये 75 आ जाएगा।
ये जो 75 है 1/4 3.14, ये 25 इंटू 3 है। 75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 3। कितनी बात समझ में आई? अब हम लोगों ने पिछले वाला क्वेश्चन में ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक किया था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसा हो गया कि कुछ पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो यहाँ पे बीच में आकर रुक गया था। तो अब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ से। तो क्या दे रखा था कि वो जो वैल्यू था हम लोग का जहाँ पे पुराने रिकॉर्डिंग में है अब ऑलरेडी, वो ये है 1/4 3.14 इंटू 75। ठीक है, ये ऑलरेडी उस पुराने वीडियो में है जो हम लोग कर रहे थे, और हम इसके आगे का जो कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट स्टेज है। तो हम लोगों ने 75 को क्या किया है 25 इंटू 3 कर दिया है। ठीक है, 25 इंटू 3, बाकी तो ये ऐसा ही है। और ये जो 1/4 3.14 इंटू 25, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 19.625 मीटर स्क्वायर आता है। ये हम लोग का पहला पार्ट हम लोगों ने किया है, जब रेडियस 5 मीटर का यूज़ करके हॉर्स को ग्रेजिंग कराया था। तो कितना पार्ट ऑफ द लॉन ग्रेज करेगा ग्रीन पार्ट का, वो उसका पहले पार्ट में ये आंसर हो गया था। तो ये होता, अब ये 3 है ना, 3 है, तो अब इससे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर। यानी इतना एरिया अब ज़्यादा ग्रेस करेगा वो हॉर्स जो है। जैसे हम लोगों ने फिगर यहाँ बनाया था ना ऐसे, तो एक तो हम लोगों ने ये वाला सेक्टर बनाया था जिसका रेडियस 5 मीटर था, और दूसरा सेक्टर ये बनाया था जिसका रेडियस 10 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 10 मीटर था, और बताना था कि कितना एक्स्ट्रा ये ग्रेस करेगा। तो ये वाला सेक्शन हमें निकालना था। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर निकाला था। यहाँ पे एंगल 90 का लिया था, 90 लिया था ना, तो 90/360 1/4 आया था। तो ये हम लोगों ने पीछे किया है, मगर ये अब जो कितना एक्स्ट्रा एरिया ग्रेस करेगा वो है 58.875 मीटर स्क्वायर। ये वाला सेकंड वाला आंसर। कितनी बात समझ में आई? तो ये समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, मैं पढ़ता हूँ। क्या दे रखा? अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used to making 5 diameter, which divided the circle into 10 equal sector as shown in the figure. Find first part दे रखा the total length of the silver wire you required, and second part में दे रखा the area of each sector of the brooch. ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, मैं इसे मिटाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। जो फिगर दे रखा हम लोग बना रहे हैं, क्या दे रखा है? एक सर्कल है, ये सिल्वर वायर का बना हुआ है, यानी सिल्वर वायर को सर्कल बना दिया गया है। एक ये सर्कल है, ये सिल्वर वायर का बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है इसमें दे रखा है ये 5 डायमीटर है। एक डायमीटर, इसका जो लेंथ है 35 मिलीमीटर, तो इसमें 5 डायमीटर है। ये एक था, ये दूसरा डायमीटर है, ये हमारा तीसरा डायमीटर है, ये फोर्थ डायमीटर है, और ये फिफ्थ डायमीटर है। 5 डायमीटर है, और इस 5 डायमीटर की वजह से ये पूरा जो सर्कल है 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट पूछा। एक तो पूछा कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, क्योंकि ये डायमीटर भी है ना सिल्वर वायर का बना हुआ है, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना है, ये एक पार्ट पूछा है जो इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा पार्ट पूछा है कि इसके हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं इसका, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, फॉर्मूला याद है सबको, 2πr होता है, पाई इंटू डी भी होता है। यहाँ डायमीटर दे रखा तो हम लोग डायमीटर के हेल्प से कर लेते हैं हम लोग।
डायमीटर के हेल्प से कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 22/7 और डायमीटर 35 है, ये 5 आ गया, ये 110 mm, ये इतना तो लेंथ हो गया इस सरकमफ्रेंस पे जो सिल्वर वायर यूज हुआ है। अब इसके बाद 10 जो है, सॉरी 5 जो है डायमीटर है जो 35 mm का है, तो लेंथ ऑफ 5 सिल्वर वायर डायमीटर, तो ये कितना है 35 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 175 mm, ये इतना लेंथ हो जाएगा। 5 डायमीटर को यूज किया गया, 5 डायमीटर जो लिया गया उसका हो गया। अब ये टोटल सिल्वर वायर का बना हुआ, तो सब मिला के कितना सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगा वो हम लोग बताते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 110, ये तो सरकमफ्रेंस बनाने के लिए चाहिए, और ये 5 डायमीटर 175, तो ये 285 mm, इतना मीटर लेंथ जो है सिल्वर वायर की ज़रूरत पड़ेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, ये इसको एक ब्रूच नाम दे रखा है, इसका ब्रूच। ये ब्रूच है ये, ठीक है ना। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है 5 डायमीटर की वजह से ये 10 सेक्टर बन गए। ये जैसे ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, टोटल 10। मान लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डायमीटर हो गए और 10 सेक्टर हो गया। ये 10 सेक्टर हो गए, तो एक सेक्टर का कितना एरिया होगा वो अब हमें निकालना है। एक सेक्टर का एरिया, जैसे मान लो हम लोग इसको एक का निकालना चाहते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा ये निकालना है। इसे मैं मिटा देता हूँ फर्स्ट पार्ट को, वो सेकेंड पार्ट में है ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैं मिटाता हूँ, सेकेंड पार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो 10 सेक्टर है, एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ये पूरे सेक्टर को मिला देंगे तो ये पूरा 10 सेक्टर मिला के एक सर्किल हो जाएंगे। तो 10 सेक्टर का जो टोटल सेंट्रल एंगल होगा वो एक सर्किल के बराबर होगा, और एक सर्किल का जो सेंट्रल एंगल टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। ठीक है, उसमें से 10 सेक्टर है तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो सेंट्रल एंगल ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा कितना होगा, तो 360 को ऐसे 10 सेक्टर थे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री एक इसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 36 डिग्री है, 360 पाई जो है 3 या 22/7 यूज कर लेते हैं, और आर जो होगा डायमीटर का आधा होगा। डायमीटर कितना है 35 mm है, तो 35 का आधा कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, ये mm स्क्वायर हो जाएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 22/7, और ये 35 को 2 दफ़ा कर लिया और इसको 4 कर दिया, ये 7 से ये कैंसिल, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से 11। अब ऊपर में आ गया हमारा कितना आ गया 11 इंटू 35/4, तो ये आ जाएगा 11 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करते हैं, इतना mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 3 ज़ा 33 और 5 38 अपॉन 4, 4 9 ज़ा 36, 2 बचेगा, 4 6 ज़ा 24, 1 बचेगा, डेसिमल डाल दिया, 10 हो गया 25, तो ये आएगा 96.25 mm स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा ये इस एक सेक्टर का। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ का नहीं आया, ठीक है, आप नोट कर लिए
आज यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।